रामेश्वर कई सालों से गांव के बड़े सेठ गोपाल लाल की दुकान पर अनाज ढोने और हिसाब किताब में मदद करता था। मेहनत, ईमानदारी और वक्त पर काम करना उसकी पहचान थी, लेकिन जिंदगी हमेशा मेहनत का ही इनाम नहीं देती। रामेश्वर, ये क्या है? गेहूं की बोरी में वजन कम क्यों निकला? सेठ जी, मैंने तो सब कुछ सही तौला था, शायद गोदाम में। बस बहाने मत बना, तू काम में लापरवाह हो गया है। अब मुझे ऐसे आदमी की जरूरत नहीं जो मेरी दुकान का घाटा करे। सेठ जी, मैंने तो कभी गलत नहीं किया। तू कल से मत आना, तेरा हिसाब मैं दे दूंगा। दुकान से बाहर आते ही रामेश्वर का दिल भारी हो गया। उसके दिमाग में पत्नी सीता और 8 साल की बेटी गुड़िया का चेहरा घूमने लगा। घर में पहले से ही राशन कम था, ऊपर से अब रोजगार भी चला गया था। इतनी जल्दी आ गए? सब ठीक तो है? सीता, सेठ ने मुझे काम से निकाल दिया। अरे, अब घर कैसे चलेगा? गुड़िया के चप्पल भी टूट गए हैं और स्कूल का भी। तो मैं कुछ सोचूंगा, शायद कोई नया काम मिल जाए। लेकिन गांव छोटा था और काम के मौके भी कम। ऐसे में रामेश्वर के मन में एक अजीब सा विचार आया। उसने सुना था कि गांव के हाट में समोसे और बर्गर बेचकर अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं, लेकिन ठेला लगाने के लिए उसे पूंजी चाहिए थी। सीता, मैं सोच रहा हूँ मुखिया जी से कुछ पैसे उधार ले लूं, उससे ठेला लगा लूंगा। लेकिन कर्ज लेना सही रहेगा क्या? और कोई रास्ता नहीं है। काम हाथ में होगा तो कमाई भी होगी। मैं मेहनत से सब चुका दूंगा। अगली सुबह रामेश्वर मुखिया रघुनाथ के घर गया। दरवाजा खटखटाते ही मुखिया बाहर आया। अरे रमेश, तुम इतने उदास क्यों हो? मुखिया जी, मुझे थोड़े पैसे उधार चाहिए, ठेला लगाना है। ठीक है, तू मेहनती आदमी है, मैं तुझे पैसे देता हूँ, लेकिन 1 महीने में किश्त शुरू करनी होगी। धन्यवाद मुखिया जी, मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगा। मुखिया से पैसे मिलने के बाद रामेश्वर के मन में जैसे एक नई ऊर्जा आ गई। उसने ठेला खरीदने, बर्तन लेने और चटनी सब्जी का इंतजाम करने में देर नहीं की। गांव का हाट शुरू होने में अभी 2 दिन थे। उन 2 दिनों में रामेश्वर ने रोज सुबह सुबह बाजार जाकर ताजा आलू, प्याज, पाव और मसाले खरीदे और गुड़िया ने खुश होकर अपने छोटे हाथों से आलू छीलने में मदद की। बाबा, मैं सबसे पहले आपके ठेले से बर्गर खाऊंगी। स्कूल में पहले अच्छे नंबर ला, फिर जितने चाहे खा लेना। सुनो, तेल ज्यादा गरम रखना, तभी समोसे कुरकुरे बनेंगे। जैसे ही रामेश्वर ने पहले समोसे की खुशबू छोड़ी, पास से गुजरते लोग रुकने लगे। अरे, आज तो कुछ नया लग रहा है, एक समोसा दे दो। लीजिए, गरम गरम समोसा, बस 3 रुपए का। वाह, मजा आ गया। और दीजिए। शाम तक रामेश्वर ने उम्मीद से ज्यादा कमाई कर ली। घर लौटते वक्त उसने सोचा, अगर ऐसे ही चला तो मैं जल्दी ही मुखिया का कर्ज चुका दूंगा और सीता के लिए साड़ी, गुड़िया के लिए नए चप्पल भी ले आऊंगा। आज तो बहुत थक गए होंगे, पर चेहरे पर तो थकान के बजाय खुशी है। हाँ सीता, आज का दिन अच्छा रहा। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। रामेश्वर का ठेला अब गांव में मशहूर हो चुका था। हाट के दिन तो इतनी भीड़ होती कि शाम तक सारे समोसे बर्गर बिक जाते। सीता भी कभी कभी मदद के लिए साथ बैठ जाती। बस आज कर्ज का आखिरी हिस्सा भी चुका दूंगा। मुखिया जी, ये आपके पैसे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मदद न करते तो आज ये ठेला ना होता। रमेश, मैंने तो बस मदद की, असली मेहनत तुमने की है। भगवान तुम्हारा भला करे।
मुखिया को पैसे देने के बाद वह सीधा बाजार चला गया। पहले सीता के लिए एक सुंदर लाल बॉर्डर वाली साड़ी खरीदी, फिर गुड़िया के लिए नई गुलाबी चप्पल। ये मेरे लिए है। हाँ, तूने इतने दिन पुराने कपड़ों में काम चलाया, अब तेरी बारी है खुश होने की। बाबा, अब स्कूल में सब कहेंगे, देखो गुड़िया के पास नई चप्पल है।